वो कह रहा है ये तनख्वाह आती है, तनख्वाह में से आप पहले तो 30% डायरेक्ट टैक्स दे देते हैं और बाकी का आप क्या करेंगे, आप जो खर्च करते हैं उसमें आप अगर ऑर्डिनरी चीजों पे खर्च करते हैं तो आपको 12% का जीएसटी लगता है, थोड़ी सी महंगी चीजों पर करते हैं तो 18%, और लग्जरी गुड्स थोड़े बहुत खरीदने का अगर आपका शौक है तो वो 28%। तो ये सैलरी यहां चली जाती है। और यहां पर आप जो इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपके लॉसेस होते हैं तो सरकार आपको कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर आपको फायदा होता है तो आप 20% टैक्स दे दीजिए यहां पर, या 12.5% जो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया है। तो सैलरीड वाला, खास करके प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरीड इंसान होता है, उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास कोई पेंशन नहीं है, वो सरकारी नौकर नहीं है। उनका कौन सा बेनिफिट है जिस पर टैक्स नहीं लगता? ये सवाल जनता पूछ रही है, मिडिल क्लास के लोग पूछ रहे हैं। दोस्तों, ये सवाल सुनकर आपको भी लगा होगा कि सच में यार एक पैसे के ऊपर कितना टैक्स लग जाता है, सारे पैसे तो टैक्स में ही चले जाते हैं। तो क्या ये सवाल पूछना कितना जायज़ है और सवाल कितना लॉजिकल है और कितना लॉजिकल इसका आंसर होना चाहिए था? तो ये क्या होता है कि जब आप इनकम अर्न कर रहे हैं उस पर जो टैक्स पे कर रहे हैं वो आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। अब आपके पास जो पैसा बचता है जिसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, जिसको आप खर्च करने के लिए बाजार में तैयार हैं। अब आप बाजार में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उस पर टैक्स तो आपको देना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट टैक्स तो वहाँ दे नहीं रहे हैं, वो तो इनडायरेक्ट टैक्स है। आप अगर टैक्स नहीं देंगे तो क्या सारे गुड्स बिना टैक्स के मार्केट में बिक जाए? अगर ये नहीं होगा तो टैक्स तो उस गुड्स पर देना पड़ेगा कंपनी को। कंपनी देगी नहीं, कंपनी आपसे वसूलेगी, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आपको पे करने होंगे। उसके बाद का सवाल ये है कि अगर हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम है जो कि हमने टैक्स पे कर दिया, उसके बाद जो मेरे पास बचा, जब हम बाजार में उसको खर्च करने जाएंगे तो ये अलग कौन करेगा कि ये मेरा टैक्स भरा हुआ पैसा का डिस्पोजेबल है, या जो टैक्स के स्लैब में नहीं आते हैं, जो टैक्स के स्लॉट में नहीं आते हैं फिल करने के लिए, जो कि आईटीआर नहीं फाइल करते हैं, उसके पैसे का कौन बताएगा कि इससे ये गुड्स खरीदने जा रहा है। मान लीजिए कोई पेन हम खरीदने जाते हैं, हम टैक्स भरते हैं, तो क्या हम अपना आईटीआर फाइल दिखाएंगे उसको कि हम आईटीआर भरते हैं, हम इस पर टैक्स नहीं देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स नहीं देंगे? ऐसा हो सकता है क्या? तो ये प्रश्न ही हम मेरे हिसाब से ये लॉजिकल लगा कि आप इनकम टैक्स पे करने के बाद आपके पास जो बचते हैं, जो डिस्पोजेबल इनकम है, जब उससे आप कोई गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करने से कि आपको प्रॉफिट होता है, तो उस पर आपको टैक्स देने होंगे, वो देने ही चाहिए और सरकार को टैक्स की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।